चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि आपने प्रेगनेंसी अपनी टेस्ट कर ली है या क्योंकि आपके जो मासिक धर्म है वो रुक चुके हैं, तो आपको अपने अंतिम मासिक धर्म का जो पहला दिन है उसे स्पष्ट रूप से याद रखना है। आपकी आखिरी माहवारी कब हुई थी और उसका पहला दिन कौन सा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ये तारीख याद नहीं रहती है और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे ये तारीख पूछते हैं तो आपके पास कोई भी उत्तर नहीं होता है। तो अगर आपको अपनी अंतिम मासिक धर्म का पहला दिन याद नहीं है, जिसे बोलते हैं फर्स्ट डे ऑफ योर LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो ऐसे में आपकी ये एक लापरवाही मानी जाएगी और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपको आपके डॉक्टर डांट भी सकते हैं। तो इस डेट को आप जरूर से ध्यान रखें। अब ये आखिरी पीरियड का जो पहला दिन है ये आपको याद रखना क्यों जरूरी है, ये भी हम समझते हैं। जब आप गर्भधारण करते हैं, आप अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट करते हैं और आपको ये पता चलता है कि आप गर्भवती हो गई हैं क्योंकि आपके प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो उस समय तक आप ये समझिए कि आपका 1 महीना पूरा हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी का पहला महीना शुरू हो जाता है आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के पहले दिन से, और आप अपना जो प्रेगनेंसी का टेस्ट करती हैं वो अप्रोक्सीमेटली तब करती हैं जब आपको दोबारा से पीरियड नहीं आए भी होते हैं। तो उस समय पे आप हो सकता है कंफ्यूजन में हो और आपको ये समझ ना आ रहा हो कि ये आपके डिलेड पीरियड्स है या प्रेगनेंसी है, और इस चीज को आपको समझने में शायद कुछ समय लग सकता है। तो जब तक आप ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे तब तक आपका 1 महीना पूरा हो चुका होगा, यानी कि प्रेगनेंसी का पहला महीना आपका समाप्त हो चुका होगा। और फिर जब आप डॉक्टर के पास में जाने का प्लान करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा समय और बीत जाता है, और उस समय तक अगर आपकी पॉजिटिव प्रेगनेंसी है तो आपका कम से कम अप्रोक्सीमेटली 1 महीने से ऊपर या फिर 1.5 महीने के करीब हो चुका होता है। वो इसलिए क्योंकि आपके प्रेगनेंसी का पहला महीना गिनना शुरू हो जाता है जब आपके पिछली बार पीरियड्स आए थे उसके पहले दिन से, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो पहला दिन था आपका, तब से ही आपका प्रेगनेंसी का पहला महीना गिनना शुरू हो जाता है। और जब नेक्स्ट टाइम आपके पीरियड नहीं आए होंगे तब तक 1 महीना अप्रोक्सीमेटली हो जाता है, क्योंकि अलग अलग डेज होते हैं हर महिलाओं के। किसी के 28 दिनों बाद पीरियड आता है, किसी का 25 दिन बाद आता है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 1 महीना पूरा हो चुका होता है जब आपको ये पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो जो महिलाएं थोड़ी समझदार होती हैं, वो अच्छे से प्लानिंग कर रही होती हैं, वो हर चीज़ को ट्रैक करती हैं, वो अपने ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में भी जानती हैं और वो उसी हिसाब से फिर संबंध बनाती हैं, ताकि जब उनका पीरियड मिस हो तो वो पहले से ही इस बात को समझ चुकी हों कि ये मेरी जो प्रेगनेंसी कंसीव मैंने कर ली है और इसीलिए मेरे पीरियड्स मिस हुए हैं। उन लोगों को अपने अंतिम मासिक धर्म के बारे में अच्छे तरीके से पता होता है, और फिर जब वो अपनी LMP की डेट सही तरीके से अपनी डॉक्टर के सामने बताती हैं तो फिर उनकी जो आगे की डेट्स होती हैं वो भी सही तरीके से कैलकुलेट हो जाती है। हालांकि अगर आपको नहीं भी मालूम है तो भी अल्ट्रासाउंड के द्वारा कुछ ना कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जो कंसेप्शन आपकी डेट होती है कि आपने किस दिन कंसीव किया, ये एग्जैक्टली पता लगाना मुश्किल होता है। ये आपके डॉक्टर भी आपको सही तरीके से नहीं बता सकते हैं कि आपने कब कंसीव किया है। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई मेरी प्रेगनेंसी उस दिन से क्यों नहीं कैलकुलेट की जा रही है जिस दिन से मैंने गर्भ धारण किया है। वो इसलिए क्योंकि गर्भ धारण आपने किस दिन किया है इसका एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता होती है, ना ही अभी कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे प्रिसाइसली बताया जा सके कि इस दिन आपने अपना गर्भ धारण किया है। एक अप्रोक्सीमेशन होता है, इस दिन आपका ओव्यूलेशन होना चाहिए या फिर उसी दिन या फिर अगले दिन आपने गर्भ धारण किया हो। तो इसीलिए क्योंकि कंसेप्शन या फिर गर्भधारण की डेट क्लियर नहीं होती है, प्रेगनेंसी का पहला महीने को कैलकुलेट करने के लिए या फिर प्रेगनेंसी का पहला महीने का जो स्टैंडर्ड बनाया गया है उसको काउंट करने का, वो आपके अंतिम मासिक धर्म की पहली डेट से बनाया गया है। इसीलिए आपका LMP को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको एक बात और भी समझनी है कि जैसे ही आपका पीरियड मिस होते हैं तो वैसे ही आपको तुरंत से अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर लेनी है, क्योंकि आजकल तो आमतौर पर सबके पास ईजिली अवेलेबल होता है प्रेगनेंसी टेस्ट किट, मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। तो आप अगर एकदम से ही टेस्ट कर लेती हैं, पीरियड आपके मान लीजिए आज मिस हुए और आप आज ही लाके प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट एकदम सही मिले। सही का मतलब ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट आपको पॉजिटिव दिखाए, आपको नेगेटिव भी दिखा सकता है। वो इसलिए क्योंकि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती हैं वो एक्चुअली में आपके यूरिन के अंदर HCG हार्मोन का पता लगाती है कि आपके यूरिन के अंदर HCG हार्मोन उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ है। ये HCG हार्मोन जो होता है प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है, जिसे बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अब ये हार्मोन आपके शरीर में या आपके ब्लड में तब स्रावित होता है जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ये जब स्रावित होता है तो सबसे पहले आपके ब्लड में इसकी प्रेजेंस पहले मिलती है, और वो जो है इसकी प्रेजेंस फिर धीरे धीरे करके आपकी यूरिन में भी आती है। तो अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो आप बहुत जल्दी में ये पता करने की कि क्या आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो उसके लिए आपको बीटा HCG परफॉर्म करवाना चाहिए अपने डॉक्टर के पास जाके। एक ब्लड टेस्ट होता है, उससे आप थोड़ा जल्दी पता कर पाएंगे कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, या फिर आपको इंतजार करना चाहिए। जैसे ही आपका पीरियड्स मिस होते हैं तो उसके तुरंत बाद ये टेस्ट ना करें, कम से कम आप 10 दिन का इंतजार करें, क्योंकि 10 दिन लगता है ये HCG के प्रेजेंस आपके यूरिन तक आने में। उसके बाद आप जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ही आपको एकदम सही रिजल्ट्स मिलते हैं। आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है तभी प्रॉपरली क्लियर
हो पाता है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, हमने इसमें समझा कि आपका प्रेगनेंसी का पहला महीना कब से शुरू होता है, कंसेप्शन डेट से ही आपकी प्रेगनेंसी गिनना शुरू क्यों नहीं होती है, और आपको थोड़ा सा सतर्क इस बारे में जरूर रहना चाहिए जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। अपना LMP याद रखिए, अपने ओवुलेशन को अच्छी तरीके से समझिए, तो फिर आपकी जो प्रेगनेंसी की आगे की डेट्स है वो भी सही तरीके से कैलकुलेट हो पाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक